चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लेक्चर नंबर 3 में है। लेक्चर नंबर 1 में हमने थियरी देखा था इसका पूरा, फिर हमने लास्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तो एक क्वेश्चन आया होगा आपके स्क्रीन पे वीडियो में, वो आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है कि क्वेश्चन कॉपी करना, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन है, फिर आपके पास रहेगा नहीं तो आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ओके ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मार्क करते, होप सो कि आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन को। चलो क्या बोला क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। मिस्टर सुरेश का अपने को 1920 का प्रीवियस ईयर का इनकम दिया है, ओके। और बोला क्या है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 का हमको कैलकुलेट करने बोला, उसका ग्रॉस टोटल इनकम तीनों ही केस में। इफ ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, मतलब तीनों केस में बोला कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका टोटल इनकम कितना होगा, अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसका टोटल इनकम कितना होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में उसका टोटल इनकम कितना होगा। तीनों केस में हमको फाइंड करने के लिए बोला है, हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो 1 बाय 1 पहले इनकम पहचानते हैं कि क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन इनकम अदरवाइज है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। पहला, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कहां पे, दुबई में। मैनेज कहां से हो रहा है, इंडिया से, तो इसको बोलते हैं फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो जो पहला पॉइंट है वहां पे लिख लो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। 2 कॉलम में टैक्सेबल होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। अरे इंडियन कंपनी से रॉयल्टी मिल रहा है, यूके में मिल रहा है, भले इंडिया के बाहर मिल रहा है, लेकिन सोर्स कहां पे, इंडिया में है कि इंडियन कंपनी है ना, तो सोर्स कहां पे, इंडिया में। तो ये हो गया अक्रूड इन इंडिया। और चाहे रिसीव्ड इन इंडिया हो चाहे अक्रूड इन इंडिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। तो मिल कहीं भी रहा है लेकिन मिल रहा है इंडियन कंपनी से, तो सोर्स इंडिया में है, अक्रूड इन इंडिया है, तो ये आपका हो गया इंडियन इनकम। तो पॉइंट नंबर 2 कहां पे है, वहां पे आप लिख लो आई, इंडियन इनकम, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। घर यूके में है, पैसा स्पेन में मिला। यूके भी इंडिया के बाहर, स्पेन भी इंडिया के बाहर, कहीं पे इंडिया आया ही नहीं, ना तो ये इंडियन इनकम है ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तो ये है क्या, ये है आपका फॉरेन इनकम अदरवाइज, क्योंकि सब कुछ इंडिया के बाहर ही हो रहा है, ओके। चौथा, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई। ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड मिला, लेकिन मिला कहां पे, मुंबई में। पहला रिसीव्ड, पहली बार पैसा कहां पे मिला, मुंबई में, चाहे कहीं भी सोर्स हो, लेकिन मिल रहा है इंडिया में। तो पैसा अगर इंडिया में मिलता है या इंडिया में सोर्स होता है तो उसको बोलते हैं इंडियन इनकम। तो ये भी आपका इंडियन इनकम है। 5वां, 5th, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच। बैंक ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट आया कहीं से और ब्रांच कहां पे, दिल्ली में। इंडिया में पैसा मिला तो ये आपका क्या हो गया, इंडियन इनकम, ओके। नंबर 6, इनकम अर्न्ड इन ब्राजील इन द पास्ट बट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। मैंने बताया था पास्ट वर्ड दिखा तो उसको क्या करने का, इग्नोर। तो पॉइंट नंबर 6 आपका हो जाएगा इग्नोर। पास्ट का इनकम करेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं दिखाते टोटल इनकम में, ओके। नेक्स्ट है इनकम अक्रूड इन न्यूयॉर्क एंड रिसीव्ड इन लंदन। न्यूयॉर्क में सोर्स था और लंदन में मिला, इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, सब कुछ इंडिया के बाहर ही हो गया, तो ना तो इंडियन इनकम होगा ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा, सब कुछ इंडिया के बाहर ही हो रहा है, तो ये हो गया आपका फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो लिख लेना पॉइंट नंबर 7 के बगल में FIO। पॉइंट नंबर 8 है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। अरे एग्रीकल्चर श्रीलंका में किया, लेकिन पैसा कहां पे रिसीव किया, इंडिया में। इंडिया में रिसीव किया ना, तो फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में है, तो ये भी आपका हो गया इंडियन इनकम, ओके। तो आप ऐसे मार्क कर लो इसको। अब हम इसका फॉर्मेट बना के इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। मार्किंग तक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजीली फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लो कि कौन सा इनकम क्या है, क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन इनकम अदरवाइज है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर
जो भी नाम होगा, तो हमारे क्वेश्चन में नाम क्या दिया है, ऑफ मिस्टर सुरेश, तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर असेसमेंट ईयर 2021, तीनों केस में फाइंड करने बोला इसका इनकम। तो एक हो गया इसका पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक होगा इसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होगा इसका नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होगा इसका नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तीनों कॉलम में हमको टोटल इनकम पहचानना है तीनों केसेस में। तो वन बाय वन जो इनकम है उसको लिखेंगे पर्टिकुलर्स में और देखेंगे क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है, कौन कौन से कॉलम है। चलो, सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। अरे बिजनेस इंडिया के बाहर है लेकिन मैनेज कहां से हो रहा है, इंडिया से, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। और फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया खाली दो ही कॉलम में इसका अमाउंट आएगा, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका अमाउंट है 10,000, तो फर्स्ट दो कॉलम्स में आएगा 10,000 यहां पे, 10,000 यहां पे, नॉन रेसिडेंट क्या होगा, नील। ठीक है, सेकंड है आपका रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, तो रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, रिसीव्ड इन यूके। अरे कोई तो इंडियन कंपनी था, वहां से रॉयल्टी मिला, कहां पे मिला, यूके में। अरे मिला कहीं भी, सोर्स कहां पे, इंडिया में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो इसका अमाउंट कितना होगा, 20,000, ये 20,000 तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। ओके, नेक्स्ट है नंबर थर्ड, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। घर कहां पे, यूके में, पैसा कहां पे रिसीव होगा, स्पेन में। ठीक है, तो घर यूके में है, इंडिया के बाहर, और रिसीव भी कहां पे हो रहा है, स्पेन में, वो भी इंडिया के बाहर। इंडिया में कुछ है ही नहीं, तो ये होगा फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, कि यूके में घर है, रिसीव्ड इन स्पेन, रिसीव्ड इन स्पेन। तो यह आपका क्या है, फॉरेन इनकम अदरवाइज, क्योंकि इंडिया कहीं पे भी नहीं है, तो ना इंडियन इनकम होगा ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा। फॉरेन इनकम अदरवाइज, फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही कॉलम में टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अमाउंट कितना है इसका, तो 30,000, तो खाली फर्स्ट कॉलम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर फोर्थ इनकम है आपका कि डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई। ओके, तो ब्रिटिश कंपनी सोर्स है, लेकिन रिसीव कहां पे हो रहा है पैसा, मुंबई में। तो ये आपका हो जाएगा कि मुंबई में रिसीव हो रहा है, तो ये हो गया आपका इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम इसलिए क्योंकि पैसा फर्स्ट रिसीव कहां पे हो रहा है, मुंबई में, इंडिया में। और इंडियन इनकम तीनों ही केस में टैक्सेबल होता है,
ठीक है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तो इसका अमाउंट जो है 40,000 वो तीनों कॉलम में आएगा, बिकॉज ये इंडियन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, इंटरेस्ट credited to Bank of India दिल्ली ब्रांच, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच। अब इंटरेस्ट मिला कहां पे? बैंक ऑफ इंडिया में, ब्रांच कहां पे? दिल्ली में, सब कुछ इंडिया में ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो इसका जो अमाउंट है 50,000 वो तीनों कॉलम में आएगा, बिकॉज ये इंडियन इनकम है। 50,000, 50,000 एंड 50,000 तीनों कॉलम में। नेक्स्ट है इनकम अर्नड इन ब्राजील इन द पास्ट बट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। पास्ट इनकम अभी ला रहा है तो इसको इग्नोर करते, मैंने बताया था। तो इनकम अर्नड इन ब्राजील, इनकम अर्नड इन ब्राजील इन द पास्ट में कभी इनकम अर्न किया था ब्राजील में, बट ब्रॉट टू इंडिया, brought to India during the year, पास्ट इनकम अभी लेके आया तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर होगा, तो सभी कॉलम्स में क्या आएगा? नीला आएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं भी इसका अमाउंट आएगा नहीं। नेक्स्ट है इनकम अक्रूड इन न्यूयॉर्क एंड रिसीव्ड इन लंदन। अक्रूड मतलब सोर्स न्यूयॉर्क में था, रिसीव किया लंदन में, इंडिया कहीं पे आया नहीं, तो फॉरेन इनकम अदरवाइज है। तो इनकम अक्रूड इन न्यूयॉर्क एंड रिसीव्ड इन लंदन। तो सब कुछ इंडिया के बाहर है, तो ना इंडियन इनकम है ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। ये हो गया आपका फॉरेन इनकम अदरवाइज, जो कि खाली एक ही कॉलम में टैक्सेबल होगा, फर्स्ट वाले। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में टैक्सेबल होगा और अमाउंट इसका आएगा 70,000। बाकी दोनों कॉलम में क्या आएगा? अमाउंट नील। ओके, एंड लास्ट है आपका कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। अरे सोर्स इसका श्रीलंका में, एग्रीकल्चर श्रीलंका में किया, पर रिसीव कहां पे किया? इंडिया में। तो इंडिया में रिसीव किया, तो ये आपका कौन सा इनकम हो जाएगा? इंडियन इनकम, क्योंकि फर्स्ट रिसीव्ड इंडिया में है। तो इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो जो इसका अमाउंट है 80,000 वो आपका तीनों कॉलम्स में आएगा। फर्स्ट कॉलम में भी 80,000, सेकेंड कॉलम में भी और थर्ड कॉलम में भी। अब लास्ट काम होता है इसका टोटलिंग करना, तो टोटल करेंगे तीनों कॉलम का। आप भी करना है, इसको चेक करना प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है,
और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। चलो टोटल करते हैं। फर्स्ट कॉलम का 60, 40, 1 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख 20, 3 लाख। तो फर्स्ट कॉलम का आपका टोटल है 3 लाख। सेकेंड कॉलम का टोटल है आपका 2 लाख। एंड थर्ड कॉलम का 1,90,000। भी क्रॉस चेक कर लेना। तो ग्रॉस टोटल इनकम, अगर मिस्टर सुरेश ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम होगा 3 लाख। अगर मिस्टर सुरेश नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम होगा 2 लाख। और अगर मिस्टर सुरेश नॉन रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम होगा 1,90,000। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो आप अपने क्वेश्चन पहले कॉपी किया, इस सोल्यूशन है, इसको कॉपी करो। कोई डाउट होगा तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इसको पूरा स्टार्ट से कॉपी करो क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद सोल्यूशन पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर बना के पूरा टोटलिंग तक, और टोटलिंग को क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। तो फिर से क्वेश्चन में सबसे पहले एसएससी का नाम और देखने का क्या क्या इनकम है, मार्क कर लेने का कौन सा इनकम क्या है, क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, क्या फॉरेन इनकम अदरवाइज है। फिर स्टेटमेंट बना के हर एक चीज को यहाँ पे कर देगा। इंडियन इनकम होगा तो तीनों कॉलम में अमाउंट आएगा, क्योंकि इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा तो खाली 2 कॉलम में अमाउंट आएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर फॉरेन इनकम अदरवाइज होगा तो खाली एक ही कॉलम में अमाउंट आएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि वो खाली एक के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉपी कर लो इसको।